दिल्ली राजधानी में हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से क्या शुरुआती दौर से ही कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो जनहित में कार्य करती हुई आ रही है। इसी तरीके से एक संस्था इच्छा शक्ति एनजीओ है जो दिल्ली के नांदेड़ क्षेत्र में वार्ड नंबर 52 में चल रही है और इसकी अध्यक्षता जो है बबीता गौतम जी से देती है। तो बबीता गौतम जी, हम इस एनजीओ के बारे में जानना चाहते हैं कि इस एनजीओ की स्थापना कब हुई थी और इसका रियली वर्किंग कार्य क्या है। हमारे संस्थान की जो स्थापना है वो 9 जून 2016 को हुई थी और लगभग 6 साल पूरे होने वाले हैं। और हमारी संस्था का जो मेन मोटिव था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो ग्राफ था वो 5 से 10% का ही था, इससे ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग गरीब परिवार से हैं। साथ ही शिक्षा के महत्व को उनको इतना नहीं पता है, तो उस महत्व को उन तक पहुँचाने के लिए और जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती जिन्हें महत्व पता है, उसके लिए हमने इच्छा शक्ति एक नई सोच का निर्माण किया। काफ़ी टाइम से जनहित में कार्य कर रहे हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब इस एनजीओ के माध्यम से आप जनता के बीच में कोई एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो मतलब एक मिसाल के तौर पे कायम? मिसाल तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर ये है कि हाँ, काम करना है सामाजिक रूप से। जिस इच्छा शक्ति के साथ मैंने शुरुआत की थी और मुझे लाइफ टाइम जब तक मैं कर सकती हूँ या जब तक मेरा जीवन है, मैंने अपना पूरा जीवन सामाजिक जीवन दे दिया है, समाज को दे दिया है, योगी जीवन जीती हूँ और पूरी तरीके से 100% मैं सामाजिक रूप से कार्य करती रहूँगी। और जहाँ भी समस्याएं आएंगी, सिर्फ इस वार्ड में नहीं, सिर्फ इस क्षेत्र में ही नहीं, मुझे आगे भी बढ़ के काम करना है। हमारी पूरी टीम और मजबूत हो रही है और आगे भी हम शिक्षा का प्रसार करेंगे और ऐसे ही हम और भी बड़े संस्थान अपने चलाएंगे। संस्थान बड़े करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें नाम कमाना है, हमें एक्चुअल में शिक्षा को पहुँचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के साथ साथ जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी शिक्षित करना है, काम करना है, ये भी करना है। तो लोगों के बीच जिस तरीके से आप जुड़कर काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोकल जो मतलब राजनीतिक दल के जो लोग हैं और जो अदर और भी संगठन हैं जो सुख दुख में साथ होते हैं, तो क्या वह किसी तरीके से संस्था को मदद करते हैं या जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं या बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ इस तरीके से ज़रूरतमंद की चीज़ इकट्ठी करी जाती है, कुछ ऐसा? देखिए, राजनीतिक रूप से तो मैं बस यही बात बोलूँगी कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने मदद मांगी है हमारे एरिया के एमएलए हों या। तो क्या मदद मिली आपको? मुझे आज तक कोई मदद नहीं मिली है। व्यक्तिगत रूप से मैं फिर से यही बोलूँगी कि मैं पार्टीगत रूप से बात नहीं करूँगी। व्यक्तिगत रूप से मैंने हमारे एरिया के काउंसलर जो हैं हमारे आदरणीय मंदिर जी से मदद मांगी थी और उस समय उनके पास वो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने मुझे मदद किया और कंटिन्यू हमें वहाँ से जब भी स्थान की जरूरत हुई है या संस्थान की कोई भी आवश्यकता हुई है, उन्होंने एक बार में ही हाँ किया है और हमारी मदद की है। उसके साथ ही बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो मदद करते हैं, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं। हमारे एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आदरणीय नरेश शरण जी, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। वैसे तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता अभी बने हैं, लेकिन इससे पहले वो सामाजिक व्यक्ति हैं और सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं और हमेशा हमारी संस्था के साथ खड़े रहते हैं। जब भी हमारे सुख दुख में उन्होंने साथ दिया है, जब भी हमें इकोनॉमिकली भी फील हुआ है, तो हमेशा सबसे पहले उन्होंने सपोर्ट किया है। तो व्यक्तिगत रूप से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, पार्टीगत रूप से मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। बबीता जी, आपको नहीं लगता कि जो भी सामाजिक संस्थाएं काम करती है, जिस हिसाब से, जिस लगन से जो इच्छा शक्ति लेके वो काम करती है, उस हिसाब से सरकारी जो सुख सुविधाएं होती है मुहैया नहीं होती है, तो इसमें संस्थाओं को काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में आप कहना चाहेंगे कि मतलब ये किस हद तक सही है? ये 100% सही है। सरकारी समस्याएं हमने बहुत फेस की है। जैसे कि मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगी। किराड़ी में बहुत बड़ी समस्या है, आप तो अवगत होंगे इस बात से कि सरकारी स्कूल नहीं है, बच्चों को फाटक पार करके स्कूल जाना पड़ता है और ज़्यादातर बच्चे उन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, एक्सीडेंट केसेस हुए हैं। तो वहाँ पे हमने 4 साल लड़ाई लड़ी है सरकारी स्कूल के लिए, जिसमें हमारी एनजीओ को बहुत बड़ा योगदान है और मैं खुद गई
गई हूँ साथ में, मैंने भी आरटीआई लगाई है, मैंने भी जुड़ के काम किया है, तो बहुत फेस करना पड़ता है सरकारी काम के लिए भी और संस्थाओं को एकजुट होकर भी बहुत फेस करना पड़ता है। सरकार किसी की भी वो बेशक कोई कहे कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री पानी बिजली जो भी बात है, लेकिन एक्चुअल में जब आप कहीं मदद मांगने जाते हैं, हमें एक स्कूल के लिए जमीन अलॉट कराने में 4 साल लगे दिल्ली सरकार से, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था हमारे लिए। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक ऐसी निधि की तैयारी नहीं करनी चाहिए, एक योजना नहीं बननी चाहिए कि मतलब जिससे ऑटोमेटिकली जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी मतलब सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्हें सरकारी संगठन सपोर्ट करें? हाँ, या ये सरकार की तरफ से मदद? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सरकारी हम कर्मचारियों की बात करें, मैं सबका नहीं बोलूँगी, कुछ एक का बोलूँगी कि हाँ वो पावर का गलत यूज़ करते हैं, और वहीं आप देखेंगे, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 100% जो सामाजिक संस्था, जो निजी संस्था होती हैं, एनजीओज होती हैं, वो 100% सभी बेस्ट हैं या सभी अच्छा कार्य कर रही हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो काम कर रही हैं, जो जड़ से ज़मीन से काम कर रही है, जो मेहनत कर रही है, उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिससे कि जिस एरिया में काम नहीं हो पाया, जहाँ आपूर्ति है किसी भी चीज़ की, तो उसकी पूर्ति उनकी सहायता से हो जाए। और आगामी इलेक्शन आ रहे हैं अपने निगम पार्षद के, तो इसमें देशवासियों को या अपने क्षेत्रवासियों को या वार्डवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं, दिल्ली की जनता के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहूँगी। जैसे कि बहुत से व्यक्तियों के मुझे पर्सनल भी कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी के व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति हो या बीजेपी से हो या कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मेरा सामाजिक जो जुड़ाव है उनको भी दिखता है, सभी को दिखता है, और वो खुद मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी पसंद करते हैं, तो सबने कहा कि भाई आपने वहाँ क्यों जुड़ना जरूरी समझा या वहाँ ऐसा क्या था। तो मैं यही बोलूँगी कि हमारे एरिया में जितना काम हुआ है, मैं पार्टीगत रूप से कुछ नहीं बोलूँगी, हमारे मास्टर विजेंद्र जी ने जो नागलोई को जो डेवलप किया है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है, उस कार्य को देखते हुए और उनका व्यक्तिगत जो जुड़ाव है लोगों के साथ, जो लोग आदर सम्मान करते हैं, मैं भी उससे ज़्यादा करती हूँ, और उस जुड़ाव के साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन मैंने किया है, काम किया उन्होंने, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे भी काम करना है साथ में। तो यही कहूँगी कि पार्टी कोई भी खराब नहीं है, पार्टीगत रूप से आप किसी को ना जोड़ें, व्यक्तिगत रूप से जुड़ें, मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हूँ और आप भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हुए मुझसे जुड़ें। एक उम्मीद है, एक आशा है, आप कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूँगी, मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण।